हर धड़कन जैसे एक सवाल पूछ रही थी, कल होगा भी या नहीं। डीम लाइट के पीछे सफेद चादर ओढ़े हुए वो शरीर, कुछ अब भी जिंदा थे, कुछ सिर्फ मशीनों के भरोसे थे। हवा में दवाओं की बू थी और उसके अंदर मिला हुआ एक खौफ, एक ऐसी खामोशी जिसमें हर सांस भी डरी हुई चलती थी। किसी कोने से माँ की सिसकियां, किसी बेड से बच्चे की आंखों का डर। वक्त जैसे रुक सा गया था। बस मैं था और जिंदगी थी, और मौत वो हर बीप के साथ कह रही थी, मैं अभी गई नहीं हूं और तेरे बहुत करीब हूं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ह्यूमन साइकोलॉजी पर। आज का हमारा टॉपिक है आईसीयू के वो 7 दिन। दोस्तों, ये कहानी उस 7 दिनों की है जो मैंने आईसीयू के अंदर बिताए थे जब मुझे डीवीटी हुआ था अक्टूबर 2020 में। पर कहानी वहीं से शुरू नहीं होती। मैं आपको थोड़ा पीछे 2016 में ले चलता हूँ। उस साल मेरी मम्मा को पहली बार हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल, आईसीयू, मशीन्स, और पहली बार मैंने अपनी माँ को इतना कमजोर देखा। डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी की और कहा, अब कुछ दिन आईसीयू में रहना होगा। और माँ हर रोज मुझसे एक ही बात कहती, बस अब मुझे घर जाना है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। और मैं इरिटेट हो जाता था और मेरी वाइफ से कहता, यार माँ बच्ची थोड़ी है, इतने नखरे क्यों कर रही है। लेकिन भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए 4 साल भी नहीं लिए। 2020 में जब मैं आईसीयू में था, तब समझा मेरी माँ नखरे नहीं करती थी, वो सिर्फ जीने की हिम्मत जुटा रही थी। मुझे अनकॉन्शियस स्टेट में हॉस्पिटल लाया गया और जब होश आया तो मैं आईसीयू के बेड पे था। मशीनों की आवाज, दवाइयों की खुशबू और वाइट बेडशीट से ढके हुए लोग। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मॉर्चुरी में हूं, ना कि आईसीयू में। मैं रो पड़ा 2 घंटे तक, बस आंसू। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस इतना समझ रहा था कि कुछ तो चल रहा है। और फिर मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठा तो फिर से बीप बीप बीप, वही आवाज, वही मशीन, वही हवा। लेकिन इस बार मैंने खुद से कहा, मैं लाइफ तो रिवाइंड नहीं कर सकता, लेकिन अब बस जितना भी समय है मेरे पास, बस हंसता रहूंगा। लेकिन आईसीयू में मुस्कुराहट एक लग्जरी है दोस्त। वहां हर घंटे कोई रो रहा था, कोई थक गया था और कोई हार गया था। एक 11 साल का बच्चा मेरे बेड के सामने एडमिट हुआ था, किडनी फेलियर। कोविड के टाइम सिर्फ उसकी माँ साथ थी। उसके पिता तो दुनिया में नहीं थे और रिश्तेदार सब कोविड के डर के मारे अपने घर पे थे। और 24 घंटे के अंदर उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था वो माँ का, जो रोना छोड़कर पत्थर बनी हुई अपने घर वालों को फोन पर बता रही थी, मेरा बेटा चला गया। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसुओं का भी एक वक्त होता है और उसके पास वो वक्त नहीं बचा था। उस माँ के दर्द के सामने मुझे अपना दर्द बहुत छोटा लगा। मेरा दर्द तो सिर्फ इतना था कि कल का सूरज मैं देख पाऊंगा या नहीं। दूसरे दिन एक 8 साल की बच्ची आईसीयू में लाई गई, ब्रेन सर्जरी के बाद। उसको होश आया रात के 9 बजे। उसने पानी मांगा, लेकिन उसको पानी देना मना था। वो रात भर चिल्लाती रही, माँ माँ माँ। और एक वार्ड बॉय, बेचारा शायद थका हुआ था, इरिटेट था, उसने उस बच्ची की आवाज का मजाक बनाना शुरू कर दिया। जब भी बच्ची बोलती माँ, तो वो कोने से आवाज लगाता, माँ। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे बुलाया और कहा, भाई तुझे फ्रस्ट्रेशन है, मैं समझ सकता हूँ। पर वो बच्ची का सोच
उसको कितना बुरा लग रहा होगा। उसको थोड़ी ये सब चीज की आदत है। उसके लिए ये पहली बार है, वो भी मौत के इतने करीब। वो चुप हो गया और बस बोला, भैया, कोविड के चलते 7 दिन से घर नहीं गया, बच्चों को नहीं देखा। मैंने कहा, वही तो मैं समझा रहा हूं, तू तेरे बच्चों से नहीं मिला, उसका दुख है। और वो बच्ची अपनी माँ से नहीं मिल पा रही है, तू सोच के तो देख। फिर उसने रात भर उस बच्ची का हाथ पकड़ के रखा और माफी मांगी। उस पल मुझे लगा, दर्द सबके पास है, बस रूप अलग अलग है। एक और 9 साल की बच्ची रोज डायलिसिस के लिए आती थी। उसके पापा हर दिन पैसे जोड़ रहे थे, उसकी जिंदगी खरीदने की कोशिश करते हैं। ना अमीर थे ना मजबूत, लेकिन उनके चेहरे पे एक ही दुआ थी, बस मेरी बेटी बच जाए। मैं उनके पास से देखता और सोचता था, मेरी तकलीफ उनसे बहुत छोटी है। एक और बुजुर्ग अंकल थे, लगभग 80 से 85 साल के, जिन्हें जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। खाना पीना छोड़ दिया था। डॉक्टर्स उन्हें ट्यूब से खिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो आंखों से कह रहे थे, बस अब और नहीं। तब मुझे समझ आया, जिंदगी उनके लिए सजा थी और मौत उनका सुकून। पर मौत किसी के मांगने से थोड़ी मिलती है भाई। उस आईसीयू के उस छोटे से कमरे ने मुझे दुनिया दिखा दी। कहीं बच्चे जिंदगी के लिए लड़ रहे थे और कहीं बुजुर्ग मौत मांग रहे थे। कहीं माँ अपना बच्चा खोना सीख रही थी और कहीं बाप हर दिन अपनी बेटी को बचा रहा था। और मैं बस उन सब के बीच था, जिंदा, लेकिन अंदर से बदल चुका था। आज भी जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है, एक पल नहीं लगता सांस थमने में, और हम लोग जिंदगी भर अपना कल बनाते बनाते अपना आज खो देते हैं। आईसीयू ने मुझे सिखाया, जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं। दोस्तों, मैंने ये टाइटल आईसीयू के वो 7 दिन चूज किया था कि मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने उन 7 दिनों को कैसे जिया, या मैंने क्या किया उन 7 दिनों में, मैंने क्या फेस किया। लेकिन यकीन मानो, जब मैं लिखना शुरू किया तो सिर्फ ये स्टोरीज याद थी। मुझे खुद का कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि मेरी तकलीफ इन सब से छोटी थी। कभी किसी और की तकलीफ समझ के तो देखो, खुद की तकलीफ बहुत छोटी लगने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विशाल और ये थी मेरी जिंदगी के उन 7 दिनों की कहानी, आईसीयू के वो 7 दिन।